बनाना। करेक्ट है। अपने, अपना, अपनी, इस तरीके के जो सेंटेंसेज आते हैं उनकी इंग्लिश कैसे बनाई जाती है हम जरा उसको समझते हैं। करेक्ट है। जैसे अचानक से नहीं बोलते हो वह अपने घर में रहता है। कहाँ पे? अपने घर में रहता है। और कुछ बोलना हुआ, हाँ मैं अपने विद्यालय जा रहा हूँ। ठीक है। और कोई नई चीज, हाँ तो हम अपना गड़िया न चला रहे हैं। किसका? अपना। ठीक। हाँ तो का भला हम अपना कितना ना फलिया मैं अर्ची लाए थे बैठू। यानी कि जो हम सेंटेंसेज बोलते हैं उस सेंटेंसेज में कौन सा वर्ड लाने की कोशिश करते हैं? अपना। मतलब अपना खुद का उस पर अधिकार दिखाना चाहते हैं। ठीक है, हो गया। ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे जरा इसको कि ऐसे लोग हों तो अब हमें क्या करना होता है। करेक्ट है। अच्छा लेकिन उन चीजों को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ता है कि जो सेंटेंस बोला गया है उस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। कौन? सब्जेक्ट। क्योंकि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है ना वह सब्जेक्ट ही अपने को यूज करवाता है आगे। किसको? अपने को। मान ली एग्जाम्पल में हमने बोला मैं अपने घर जा रहा हूँ। मैं अपने घर। इसमें सब्जेक्ट कौन है? मैं क्या? सब्जेक्ट। अब किसके घर में जा रहे हो? अपने। तो जो मैं है वह घर किसका बताया है? अपना घर बताया है। मतलब कि मैं का संबंध अपने से हो गया ना। तो जो सब्जेक्ट है वही अपने लिए अपने शब्द का यूज करेगा। क्लियर हो गया। जैसे राधा अपने स्कूल में रो रही थी। क्या बोला? राधा अपने स्कूल में रो रही थी। तो राधा सब्जेक्ट हो गई। राधा का संबंध किससे हो गया? अपने स्कूल। तो स्कूल नहीं, अपने से। राधा अपने से, मतलब जो अपना शब्द है वो किसके लिए आया है? राधा के लिए आया। करेक्ट है। ऐसे ही पकड़ेंगे। जैसे तुम अपनी किताब पढ़ रहे हो। क्या? तुम अपनी किताब पढ़ रहे हो। तो इसका सब्जेक्ट कौन हुआ? तुम बोले थे, आप नहीं बोले। सब्जेक्ट कौन हुआ? तुम का संबंध किससे हो गया? अपने से। यानी कि जो अपने शब्द आया वो किसके लिए आया है? तुम के लिए आया है। अब क्लियर हो रहा है। तो सेंटेंस में सबसे पहले हमें किसे पहचानना पड़ेगा? सब्जेक्ट को। जब सब्जेक्ट की पहचान हो जाएगी तो अपने के पहचान भी हो जाएगी। पॉइंट क्लियर है। तो आइए जरा देख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले बोला कि हमें सब्जेक्ट की पहचान करनी पड़ेगी, है ना। और सब्जेक्ट में देखिए हम लोग क्या क्या जानते हैं? ही, सी, उसके बाद यू, आई, दे, वी। और भी होते हैं क्या? इट होता है। चलिए इट भी हमने ले लिया। और कुछ बताइए। इसके अलावा नाम होगा। तो नाम जब भी होगा तो या तो लड़की का नाम होगा या तो लड़का का होगा। तो देखिए लड़का है ये ना होता है। तो लड़का का नाम होगा तो यहाँ रहेंगे और लड़की का नाम होगा तो यहाँ पर रहेंगे। पॉइंट क्लियर है। कहने का मतलब अगर बॉय नेम है तो हम यहाँ हैं और गर्ल नेम है तो यहाँ हैं। ओके है। क्लियर है। अच्छा लेकिन क्या? लेकिन कभी कभी ऐसे केसेस भी आएंगे जिसमें नाम नहीं देगा। क्या? नाम। लेकिन सब्जेक्टवा प्यूलर कर देगा। प्यूलर सब्जेक्ट आता है कि नहीं आता है ना। पहले हम लोग इसको सीखते हैं फिर उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ओके, पहले नॉर्मल सा देख लेते हैं। ध्यान से समझिएगा जरा। अगर सब्जेक्ट हमारा ही है, कौन? ही। यानी कोई एक सिंगल लड़का है, एक ठो
सिंगुलर सब्जेक्ट है, लड़का में, बॉय नेम, तो हमें उसके लिए अपना की इंग्लिश बनानी है हीज। क्या बनानी है? हीज। और लड़की है तो हर, यू है तो योर, करेक्ट है। और यदि आई है तो माई, दे है तो देम नहीं दियर, क्या बनाना है? दियर। वी है तो आवर, ईट है तो इट्स। कुछ बात समझ में आया? इसका ना एक चार्ट होता है। क्या होता है? चार्ट। तो अभी छोटे हो इसलिए हम उतना दूर नहीं जा रहे हैं, अभी पहले बिगिनिंग की ओर सिखा ले रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। जब इसको समझ लेना, थोड़ा से हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो उस चार्ट को हम दिखा देंगे, तो उससे पूरा मैटर बस साफ हो जाता है, एकदम लंबा चौड़ा पूरा। मतलब उस चार्ट में ना बहुत कुछ है। क्या है? बहुत कुछ। लेकिन बहुत कुछ सीखने लायक अभी आप नहीं हो, सो हम लोग इधर से घिसते हुए चलेंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ही जो होगा लड़का होगा, और एक सिंगल लड़का होगा तो उसके लिए अपने कंगी क्या लगा देंगे? हिज। लड़की होगी तो हर, यू के लिए योर, आई के लिए दे के लिए वी के लिए इट के लिए इट्स। ये सब अपने की इंग्लिश में करेक्ट है ना। जरा सेंटेंस बना के देखते हैं। जैसे लिखा, राहुल अपनी कलम तोड़ दिया। क्या? राहुल अपनी कलम तोड़ दिया। तो सब्जेक्ट कौन है? राहुल है। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे राहुल। ओके, ये लिखा है तोड़ दिया। थाथी है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना पहचान के तौर पे। तो हमने बोला कि जब कुछ भी पहचान के तौर पे हमें ना दे तो हम उसको पास्ट इंडिफिनिट कह लेते हैं। कौन सा इंडिफिनिट? पास्ट इंडिफिनिट। तो राहुल अपनी कलम तोड़ दिया, तो ये हो गया पास्ट इंडिफिनिट, क्योंकि काम तो खत्म। ओके, और पास्ट इंडिफिनिट में हम लगाते हैं सेकेंड फॉर्म। तो तोड़ दिया का सेकेंड फॉर्म लगा देंगे ब्रीक का ब्रोक। राहुल ब्रोक, तोड़ दिया। हो गया ना। इसमें प्लग का मतलब होता है घींच के तोड़ना। इसको हम घींच को नहीं तोड़ेंगे, राइट। अच्छा, लो तोड़ा तो क्या तोड़ा? अपनी कलम ही। अपनी कलम। तो जो अपनी शब्द है वह किसके लिए आया? राहुल के लिए आया। राहुल क्या है? लड़का। तो लड़का के लिए अपना की मिसाल लेनी है हिच। तो हम लिखेंगे हिच पेन। हिच पेन। देखिए बन गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो राहुल अपनी कलम तोड़ दिया, मतलब राहुल ब्रोक हिच पेन। क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए लिखा, सीमा अपनी मम्मी की सहायता करती है। सीमा अपनी मम्मी की सहायता करती है। अब किस संदर्भ में करती होगी तो वही जाने। अब हमारी जानने की बात करोगे तो हम तो वह बताएंगे ना, खाना बनाने में मदद करती है। वो भी काहे बदे? बनाते रहेंगे, नामू नामू खाते रहेंगे। तो सीमा अपनी मम्मी की सहायता करती है। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट को खींचेंगे तो कौन मिलेगा? सीमा। उसके बाद सहायता करती है, यानी कि हेल्प से हो जाएगा। सहायता करती है। किसकी सहायता करती है? अपनी मम्मी की। तो अपनी शब्द किसके लिए आया? सीमा के लिए। मतलब अपनी जो है सीमा को ना बताएगा। मम्मी किसकी है? सीमा की है। तो अपनी किसको बता रहा है? सीमा को। यानी सीमा सहायता करती है, तो किसकी सहायता करती है? अपनी मम्मी की। यानी जो अपना शब्द है वो किसके लिए? सीमा के लिए। और सीमा क्या होती है? लड़की होती है। और लड़की के लिए अपनी की इंग्लिश क्या डाली इधर? हर। तो सीमा हेल्प्स हर मदर। सर जी, ऑफर
प्रेजेंट इंडिफिनिट रहता है तो अपन मीटिंग में यस या यस लगाते हैं ना, तो यस यहाँ पर लगा है ना, तो उसमें अब ब्रोकन सेकंड फॉर्म की यूज की ये पास्ट दिया है इंडेफिनिट पास्ट है ना वो और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए लिखा आप, ध्यान से देखो बच्चा, अपना पाठ याद कहाँ लिखे हमको यार ये सब पढ़े। किए हो। क्या लिखा? अपना पाठ याद किए हो। आप अपना पाठ याद किए हो। अब इसमें का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आप। तो आप काम क्या बना लेंगे? यू। उसके बाद किए हो, है याद किए हो। तो हैव हो जाएगा। हाँ और याद करने का कौन सा फॉर्म? थर्ड थर्ड फॉर्म। तो लर्न होता है याद करना, ईडी जोड़ दिए तो लर्न हो गया, यानी याद किए हो। क्या याद किए हो? अपना पाठ अपना पाठ। तो अपना शब्द किसके लिए आया है? यू के यू के लिए। और जब यू के साथ अपने की इंग्लिश देनी हो तो क्या देते हैं? योर योर। तो ये हो गया योर लेसन। मतलब यू हैव लर्न योर लेसन। आपने अपना पाठ याद किया है। कुछ बात समझ में आ रही है? मतलब जो अपना होता है उसका तुरंत हम जो क्या बोलते हैं संबंध यानी रिलेशन, उसको ढूंढेंगे और अपना का रिलेशन जिसके साथ होगा उसी के अनुसार लग जाएगा। करेक्ट है? अब ये नहीं कि आंखें बंद कर लिए बस ये देख रहे हो कि जो सब्जेक्ट है वही बदे लग रहा है, ऐसा बात नहीं होता। उसका हम संबंध देखते हैं कि उसका संबंध किससे है। क्लियर है? जैसे अभी हम पलट की भी एक अक्टू दिखाएंगे, बट आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर आई आ गया तो क्या लगाना है? माई लगा देना है। जैसे मैं अपने घर में रहती हूँ। क्या लिखा? मैं अपने घर में रहती हूँ। मैं अपने घर में रहती हूँ। तो मैं का हमने क्या बना लिया? आई। टेंस के अनुसार रहती हूँ की इंग्लिश क्या बन गई? लिव। कहाँ रहते हो? अपने घर में। तो मैं का हो गया? इन। अपने घर ना, तो अपना का संबंध किससे हो गया? मैं से। तो अगर मैं से अपना आए तो क्या लगाते हैं? माई। तो आई लिव इन माई होम। मैं अपने घर में रहती हूँ, चाहे रहता हूँ, कुछ हो भी रहे। ओके है? अब जरा इसको देख लेते हैं। क्या बचा? नहीं समझ में आ रहा है? सर जी उसमें नहीं बहु बचा है, नहीं जोड़ेंगे। वे लोग, ठीक ना, वे लोग अपने स्कूल जा रहे थे। इंक कम हो गया। वे लोग अपने स्कूल जा रहे थे। कौन लोग? वे लोग। वे लोग। तो सबसे पहले हम किसको बना लेंगे? वे लोग। वे लोग का क्या बनाएंगे? दे दे। हो गया। और टेंस के अनुसार क्या लगना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। वर लगेगा। वज लगेगा? वर नहीं लगेगा। तो वर तो दे वर वर। उसके बाद गोइंग गोइंग। फिर टू टू। टू दे वर गोइंग टू। फिर दियर देयर नहीं, दियर। दियर इज हियर। हाँ, दियर इसको। अब दियर क्यों लगा? दे के अपने के वे लोग है तो वे लोग के साथ अपने का इंग्लिश क्या लिखे हैं? दे के दियर। साथ दियर। करेक्ट है? सो इसमें हमने क्या लगा दिया? दियर। यानी टोटल सेंटेंस बना था दे वर गोइंग टू दियर स्कूल। है ना? मतलब दे वर गोइंग टू दियर स्कूल। समझ में आ रहा है कि नहीं? केवल संबंध ढूंढना है, बाकी कुछ करना है नहीं। नेक्स्ट में आइए।
जैसे वी से देखते हैं, हम लोग अपना काम करते हैं। क्या? अपना काम करते हैं। हम लोग अपना काम करते हैं। किसका काम? अपना। तो अपना का संबंध किससे है? हम लोगों से, यानी कि हम लोगों के अनुसार ही वहाँ पे लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग का क्या लिखेंगे? वी। फिर करते हैं। करते हैं। तो करने का इंग्लिश क्या बनता है? डू। तो वी डू, यानी हम लोग करते हैं। तो क्या करते हैं? अपना काम। अपना काम। तो अपने की इंग्लिश क्या बनेगी? अवर। वी के साथ देखिए यहाँ पे क्या है? आवर। तो वी डू आवर वर्क। हम लोग अपना काम करते हैं। करेक्ट है। अब ध्यान से अगर समझोगे ना, तो यहाँ पे जो लिखा था ना, काम करना, क्या करना? काम करना। तो वर्क मतलब होता है काम। तो हम वर्क लगाते तो काम करना पूरा खत्म हो जाता। होता कि नहीं होता? होता है। तो बचता कौन? अपना। सिर्फ अपना बच जाता। और ये ऐसी इंग्लिश है जो अकेले यूज हुई भी नहीं करती। करेक्ट है ना? मतलब ये लोग आएंगे ना, तो अपने साथ पक्का किसी न किसी को जरूर लेंगे। ये इनकी ताकत है। चार्ट अभी हम पढ़ाएंगे तो उसमें समझा देंगे ऐसा करते ये लोग क्यों है। क्लियर है? चलिए अभी ऐसे सीखते ही आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अभी इतना मतलब जो लिखे थे इसके बेस पर ये सब कुछ हम लोगों ने बना लिया। राइट है? जिसमें मान लीजिए वह दे देता है लड़की के लिए, लड़का के लिए, उसके अलावा ये सब दे दिया, सब के सब सब्जेक्ट है। ठीक है? पॉइंट क्लियर है? और ये सारे के सारे प्रोनाउन के संदर्भ में यूज हो रहे हैं। किसमें? प्रोनाउन में। बट अब हम लोग जरा ये देखने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों के अगर अलावा दे दिया तब क्या करेंगे अपना के लिए। ठीक है? जरूरी तो है नहीं कि ये लोग आएंगे। जरूरी है? नहीं। जरा वैसा ये देखते हैं। मान लीजिए हमको लिखा बच्चे अपने बाग में दौड़ रहे हैं। क्या लिखा? बच्चे अपने बाग में। बच्चे अपने बाग में दौड़ रहे हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन मिल जाएगा हमें? बच्चे। बच्चे का क्या बना लेंगे? चिल्ड्रेन, यानी दी चिल्ड्रेन। दी चिल्ड्रेन हो गया। और दो लगाएंगे अकेले के लिए ना। द का यूज हम पढ़ाए हैं? अभी तक नहीं पढ़ाए हैं, है ना? तो जब पढ़ाएंगे तो पूरा बैकग्राउंड उसका समझा देंगे। मोटा मोटा बस आप ये समझ लो कि सिंगुलर हो चाहे प्यूलर हो। सिंगुलर तो ऑलरेडी चली जाएगा। बात अगर प्यूलर की करते हैं, अगर प्यूलर फिक्स में हो तो वहाँ पे द लग जाएगा। किसमें हो? फिक्स में, यानी कि निश्चित हो। करेक्ट है? जैसे बोला कि बच्चे अपने बाग में दौड़ रहे हैं, तो दौड़ने वाले मतलब है कौन? बच्चे हैं। तो जितना दौड़ रहेंगे उतना ही की बतिया हो रही है ना, तो ये फिक्स हो गए। तो इस संदर्भ में हम लगा देते हैं। ओके, चलिए अच्छी बात है। थोड़ा थोड़ा दिमाग में रहना भी चाहिए। तो बच्चे अपने बाग में दौड़ रहे हैं, यानी कि दी चिल्ड्रेन। अब उसके बाद आर ये लगेगा ना, आर फिर रनिंग डबल एन। दौड़ रहे हैं। कहाँ दौड़ रहे हैं? अपने बाग। बाग में का इन। किसका बाग है? अपना बाग। अपना किसके लिए आया है? बच्चे के लिए। बच्चे के लिए नहीं, बच्चों के लिए। बहुत से बच्चे हैं ना, तो बच्चों के लिए आ गया। तो बच्चे सिंगुलर हो गए कि प्यूलर? प्यूलर हो गए। बहुत से बच्चे हो गए प्यूलर। जब बहुत से प्यूलर में आने लगे ना, तो हम यहाँ पर रहते हैं दे के साथ। कहाँ पर? दे के साथ। सब्जेक्ट होना चाहिए प्यूलर। तो हम कहाँ पर रहेंगे? दे में रहेंगे। तो दे में अपने की इंग्लिश क्या लगानी है? दियर लगानी है। सो यहाँ पे क्या लगाएंगे? दियर, यानी कि दी चिल्ड्रेन आन रनिंग इन दियर गार्डन। कुछ बात समझ में आई? यानी कि सब्जेक्ट अगर प्यूलर हो और उसमें अपने की इंग्लिश लगानी हो, तो उसे हम किसके साथ ले लेते हैं? दे में से उसको मान के चलते हैं।
और दे के साथ क्या लग जाता है? दियर। कुछ समझ में आ रहा है? प्लूरल होगा तब है, ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि सिंगुलर हम ऊपर चेक करा चुके। देखो राहुल सिंगुलर है, लड़का है इधर गया, और सीमा सिंगुलर है, वो देखो इधर गई। ओके, बट वही जब प्लूरल हो जाएगा तो तुरंत हम उसको उठा के कहाँ ले जाएंगे? दे के साथ ले जाएंगे। करेक्ट है? जैसे और देखिए आगे। सही ईट में का बताइए एक बार। एक ईट में का बताइए। पार्क भी बाग को ही कहते हैं। आगे देखिए क्या बचा? ईट में भी बताइए। ठीक है, बता ले रहे हैं। आगे देखिए, जैसे मान लीजिए हमने लिखा, इधर चलिए, राम और सीता अपना काम करते हैं। क्या लिखा? राम और सीता अपना काम करते हैं। राम और सीता अपना काम करते हैं। तो यहाँ का सब्जेक्ट कौन है? राम और सीता दोनों है ना, यानी कि काम करता है तो कौन करता है? राम और सीता। तो सब्जेक्ट दोनों हो गए, तो दोनों को हम एक साथ बना लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, राम एंड सीता। नाम कहीं भी हो हमेशा पहला लेटर कैपिटल कर देते हैं। तो राम एंड सीता। अब करते क्या है? काम करते हैं, मतलब करना। करना की इंग्लिश क्या बन गई? डू। ये काम करना का वर्क नहीं बना सकते आप यहाँ पे, क्योंकि जब काम करना पूरे की इंग्लिश बना दोगे ना तो बचेगा सिर्फ अपना। और मैं पहले ही समझाया हूँ कि अपना अकेले नहीं हो सकता। करेक्ट? तो हो गया राम एंड सीता डू, मतलब राम और सीता करते हैं। तो क्या करते हैं? अपना काम। तो अपना शब्द किसके लिए आया है? राम और सीता दोनों के लिए आया है। किसके लिए? तो दोनों के लिए आया, तो सिंगुलर होगा कि प्लूरल? प्लूरल। तो प्लूरल होगा तो कहाँ जाएंगे? यहाँ पर जाएंगे, और उसके लिए क्या लगाएंगे? दियर। तो राम एंड सीता डू दियर वर्क। राम और सीता अपना काम करते हैं। बना? अब बना लोगे अच्छे से? ईट में आओ, जैसे दिखा देते हैं। तोता अपना दाना क्या? अपना दाना खा रहा है। तोता अपना दाना खा रहा, मतलब एक तोता पाले हो, उसको अपने लड़का की तरह खिलाते हो और उसको खाने के लिए दिए हो। खाना यानी दाना। करेक्ट है? तो बोला कि तोता अपना दाना खा रहा है। तो सबसे पहले हम किसको बना लेंगे? तोता। तोता क्या बनाएंगे? दी पैरट। हो गया? खा रहा है मतलब इज ईटिंग। दी पैरट इज ईटिंग। खा रहा है। क्या खा रहा है? अपना दाना। तो अपना शब्द किसके लिए आया है? तोता के लिए। हो गया ना? अब तोता लड़की है कि लड़का? नहीं पता। तय नहीं कहा है। कुल मिला जुला के कहने का मतलब ये है ना कि जब छोटे के संदर्भ में अपना आ जाए, छोटे जानवर होने लगे, तो उसके लिए अपना के इंग्लिश ईट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। किसके? ईट के। तो ईट के अनुसार क्या बनेगा? इट्स बनेगा। तो दी पैरट इज ईटिंग इट्स ग्रेन। क्या खाता है? इट्स ग्रेन खाता है, मतलब अपना दाना खाता है। क्लियर हो गया? तो ये भी मत समझना कि छोटा ही के लिए हम बोल देते बस वैसा ही रहेगा। पशु पक्षी जानवर में आप उठा के लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है।